जस्ट हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर। सो बार्गेनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बार्गेनिंग में है कि वो आपसे बार्गेन करेगा, फीस में कोई कमी हो सकती है क्या, या फिर दूसरे तरीके से भी वो बार्गेनिंग कर सकता है अपने कंडीशंस को बता करके, तो फिर वो हमको लेमेंटिंग में जाना होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली वो फीस के बारे में बात करता है, मेडिसिन के कॉस्ट के बारे में बात करता है, तो निश्चित रूप से वो बार्गेनिंग की बात वहां पे हो जाती है। तो एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर के बारे में जब हम सोचते हैं, तो कुछ इस तरह के जो सपोर्टिव, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो मेन लीड रोल में होते हैं, जो हीरो होते हैं वो मेन लीड में होते हैं, और उनके साइड में जिसको हम लोग बोलते हैं साइड रोल। तो ठीक उसी तरह से if we are talking about the business failure, then we should try to find out whether there is bargaining or not, whether there is materialistic, the person is materialistic or not, है ना। we have the rubrics materialism, माइंड के अंदर में एक और rubrics है materialism, तो वो मटेरियलिज्म इसके अंदर में है कि नहीं है, हमको उसको भी देखना है। तो ऐसे करके जो इससे रिलेटेड है, मनी लॉस को लेकर के है, एम्बिशन लॉस को लेकर के है, या पर्टिकुलरली प्रॉफिट लॉस को लेकर के है। तो जब प्रॉफिट लॉस की बात आती है, तब हम एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर के बारे में हम सोचते हैं। बिजनेस फेलियर हमारा वहां पे रूब्रिक्स लागू होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर में बिजनेस फेलियर का जो मीनिंग है वो बहुत क्लियर यहाँ पे है कि अनप्रॉफिटेबल बिजनेस कॉजिंग लॉस टू क्रेडिटर, बिजनेस वेंचर्स लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रिजल्टिंग इन अ लॉस टू अ क्रेडिटर। सो प्रॉफिट का लॉस, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द लॉस ऑफ profit will be here, then we will go for the elements from business failure. And you can see over here, sorry again, why it is happening like this. Yes, business failure, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर में जो रिपोर्टरी के अंदर में ये दिया हुआ है, there is total 17 medicines यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर। नेक्स्ट रूब्रिक्स वी आर कमिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड रूब्रिक्स आई कैन से। बहुत ही बढ़िया रूब्रिक्स है और ये हम लोगों को अक्सर देखने को मिल जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज, केयर वरीज है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर वरीज। इसमें दो शब्द है, एलिमेंट्स केयर एंड वरीज, दोनों को हमको ध्यान में रखना है। एक तो हो गया कि केयर, दूसरा वरीज, केयर करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का केयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स का, अपने फ्रेंड्स का, ऐसे करके हम लोग केयर करते हैं। लेकिन सिर्फ केयर करना विल नॉट कम अंडर द एलिमेंट्स फ्रॉम केयर। वरी, केयर के साथ में वरी, आपको वहां पे चिंता भी साथ में होते रहती है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि केयर और वरी दोनों को साथ में यहाँ पे डाला गया है, एक केयर और उसके साथ में चिंता, तो ये दोनों स्थिति बन करके आती है, तभी ये रूब्रिक्स लागू होता है। और इससे पहले भी हम शायद किसी रूब्रिक्स का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो उसमें आपसे बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि कैलकेरिया कार इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दिस पर्टिकुलर रूब्रिक्स केयर एंड वरी। कार्सिनोसिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द फैमिली मेंबर्स। कार्सिनोसिन फैमिली ओरिएंटेड होता है। हम लोगों ने देखा भी है कि फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अगर हम कैंसर की बात करते हैं, अगर हम केकड़ा के का चर्चा करते हैं, जो कैंसर हम लोग बोलते हैं ना केकड़ा, क्रैब, तो अगर हम उसके लाइफ साइकिल को देखने का भी कोशिश करते हैं, तो हमें ये मालूम है कि उसमें क्या होता है, वो अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए खुद को खत्म कर देता है। तो केयर वरीज अगर हम कार्सिनोसिन को देख रहे हैं, तो वहां पे ध्यान में आपको रखना होगा कि किसके लिए, फैमिली के लिए। तो कैलकेरिया ओवरऑल ऐसे हम लोग देखते हैं कि कैलकेरिया बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। देन हमारा आता है कार्सिनोसिन, उसके बाद में कॉस्टिकम। कॉस्टिकम फॉर एनीवन, he is a very sympathetic type of the personality, so many medicines are there, but I would like to say calcaria, carcinosin and causticum, these three medicines are very very important, even the pulsatilla is also there, और बाकी जितने भी हैं वो सब के सब according to their presentation, natramur, lycopodium, whatever the medicine is there, but these three medicines is very very important, calcaria, carcinosin and causticum। and as I told कि calcaria के बारे में बताया, फिर कार्सिनोसिन के बारे में फैमिली ओरिएंटेड, एंड कॉस्टिकम फॉर एनीवन, किसी के लिए, वो केयर एंड वरी। रास्ता चलते अगर इवन कोई जानवर भी जैसे बीमार होता है ना, होता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पैर टूटा हुआ है जानवर का, तो उसको उठा के लाना, फिर घर पे ला करके उसका केयर करना, ये सब करना, ये सारी चीजें बनती है। तो केयर एंड वरीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है, और ये हम लोगों को खास करके मिलता है, जैसे पता चलता है ना कि फैमिली हिस्ट्री जब हम लोग लेते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि डॉक्टर साहब पिछले 3 महीने से, पिछले 2 साल से, पिछले 1 साल से मेरी मदर इन लॉ बीमार है, या फिर मेरी मदर बीमार है, उनको हमको देखना पड़ता है, उनको हमको करना पड़ता है, रात को उठ उठ करके जाना पड़ता है,
उनका ध्यान रखना पड़ता है। यू कैन अप्लाई दिस रूब्रिक्स कि ये पिछले कई महीनों से, कई सालों से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में केयर भी कर रही हैं या कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी चिंता भी इनको बनी रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये रूब्रिक्स लागू होता है। Nobody is going to tell you directly that this is because of this things, no, but sometimes we get कि हम सोते नहीं है रात में, तो आप पूछेंगे कि क्यों नहीं सोते, तो आपको पता चलेगा वहां पे कि उनको देखना पड़ता है, रात में उठ उठ करके उनको देखना पड़ता है, उनको तकलीफ होती है। उनके घर में अगर कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार भी है, तो जरूरी नहीं कि बुजुर्ग ही है, तो बीमार है, तो बीमार का सेवा करने में कुछ ऐसे जो जॉब वाले भी होते हैं, बहुत से ऐसे हम लोग के पास में मिल जाएंगे ना, कि नर्सिंग का काम करते हैं या फिर उनकी ड्यूटी रहती है, डॉक्टर्स कर सकते हैं। हम लोग इस प्रोफेशन से हैं, हमें चूंकि हॉस्पिटल में नहीं जाना होता है, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिनको हॉस्पिटल में ड्यूटी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी उनको तकलीफ होती है। तो द पर्सन दोज हु आर इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ द जॉब, कि उनको किसी का केयर करना पड़ता है। इवन की मदर या फिर फादर, कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है और वो बहुत रात को उठ जाता है, रोता है, होता है ना, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सल्की टाइप के बच्चे होते हैं जो रात में बहुत रोते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना, छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो रोता है, तो उसको भी केयर करना पड़ता है, स्पेशली मदर को, कि उसको रात में दूध पिलाना है मदर को, फिर उसको उसके डाइपर चेंज करने हैं, कभी गीला हो गया, सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, तो पूरी तरह से उनका लाइफ जो है ना वो एकदम चेंज हो जाता है, और कई महीनों के लिए हो जाता है, कभी कभी एक आध साल तक वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। तो अगर इसके वजह से आपको लगता है कि इनके जो प्रॉब्लम है वो कहीं इससे जुड़ा हो, जैसे नींद की कमी है ना, आंखों के नीचे काला हो जाना, तो उसे पता चलने लगता है, हमको पता चलता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं इस तरह के सिचुएशन में है, या इस सिचुएशन के वजह से ये जो सारी तकलीफें इनकी है वो निकल करके आया है, देन वी विल अप्लाई दिस रूब्रिक्स। अभी जैसे मेरी बात हो रही थी समीर से, तो उन्होंने पूछा कि सर कौन सा ऐसा होम्योपैथी का एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम लोग और ज्यादा इलॉबरेट कर सकते हैं, हमको और उस पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा था कि सर इस पर थोड़ा और प्रकाश डालने की जरूरत है। मैंने कहा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ रूब्रिक्स मेडिसिन अलोंग विद द डिजीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ। और लास्ट टाइम हम लोगों ने हेमा मेलिस को देखा था कि कितना बढ़िया से उसमें इनकॉर्पोरेशन था रूब्रिक्स का, कि रूब्रिक्स क्या होगा, और उसके बाद में आपने देखा कि मेडिसिन पैसिव ईगो था, तो पैसिवली वहां पे ईगो भी दिखता है, और प्रॉब्लम कैसा था उसका, पैसिव वेनस हेमोरेज, है ना। तो इस तरह से हमें फोकस करने की जरूरत है। जैसे अगर अभी हम बात करें कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरी में इतने मेडिसिन एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 3 मेडिसिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्सिनोसिन, व्हाई कार्सिनोसिन इज ओवर हियर, फैमिली ओरिएंटेड। तो हमें अब केयर एंड वरीज में देखना है कि सिर्फ फैमिली का अगर कोई कर रहा है तो वहां पे कार्सिनोसिन का रोल बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि आज होम्योपैथी 250 साल के बाद में भी टिका हुआ है, क्योंकि हम जिस तरह के रास्ते पे अभी चल रहे हैं होम्योपैथी में, डेटा इकट्ठा करो, फोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, ये सब करो, और इस तरह के जो एक्चुअल में वर्क है जिसपे कि हमको फोकस करना चाहिए, हम उससे दूर हटते चले जा रहे हैं। जो पहले वो धोती कुर्ता पहन करके जो लोग करते थे ना, दे वर वेरी गुड, वो लोग ज्यादा अच्छे थे, और वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। और आप आज भी डॉक्टर बी भट्टाचार्य, ही इज नियर अबाउट 100, आप जाके पूछेंगे ना, तो उन्होंने कभी फोटो खींचा ना वीडियो बनाया, पर आज भी पेशेंट देखते हैं, और हर पेशेंट की इच्छा होती है कि एक बार उनसे हम दिखला लेते। तो ऐसे जो डॉक्टर थे उनका फोकस यही था कि व्हाई दिस कार्सिनोसिस इज ओवर हियर, व्हाई दिस कैलकेरिया कार इज ओवर हियर, एंड द सफरिंग, द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, and the rubrics what I am going to take, and the medicine included in this rubrics, what is the relation between three, ऐसे करके ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एस्पेक्ट शुड बी इलेबोरेटेड। अगर ये हम इलेबोरेट कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। नैट्रम्यूर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ना कि क्यों उसको कॉन्सोलेशन पसंद नहीं, पल्सिटिला को क्यों कॉन्सोलेशन पसंद है, तो ये जानने का जरूरत है कि क्यों पसंद है, और वो जब डिजीज में आता है, डिजीज के फॉर्म में आता है, तो फिर वो कैसे उससे जुड़ जाता है। ये जब हमको पता चल जाएगा तो हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको कर सकते हैं, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। जो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करेंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो ये हमको ध्यान देने की जरूरत है, हमें बिल्कुल ही इसी पैटर्न पे काम करने की जरूरत है। बाकी ठीक है, हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बनाइए, फोटो नहीं बनाइए, डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं कीजिए, ये सब हमें करना है ना, लेकिन साथ में इसको देखना बहुत जरूरी है। तो केयर एंड वरी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ केयर को लेकर चलेंगे नहीं होगा, वरी को लेकर के चलेंगे नहीं होगा, इंक्लूजन को देखना है, केयर एंड वरी बोथ टुगेदर,
यहाँ पे दोनों साथ में आ रहा है। अगर सिर्फ वरी की बात करते हैं तो हम लोग चले जाएंगे दूसरे रूब्रिक्स में, एंजाइटी में हम लोग चले जाएंगे, एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। हम केयर एंड वरीज में नहीं आएंगे यहाँ पे, लेकिन केयर के साथ में वरीज भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके हमको हर रूब्रिक्स को देखना है, तभी जा करके हम उसके जो बोलते हैं ना कि थीम, यहाँ पे मेडिसिन की थीम हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे रूब्रिक्स के थीम को जानना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर you think about any rubrics, you think like this, care and worries, है ना? So what is the care? To feel affection or love and concern for somebody, this is about the care. And worry, to feel anxious about something unpleasant that may have happened or may happen, हो चुका है या होने वाला है। तो ये दोनों मिक्स करके यहाँ पे रूब्रिक्स बनता है। लव, अफेक्शन, कंसर्न भी है उसके लिए, प्लस उसके साथ में उसके लिए चिंता भी है कि कुछ हो गया है उसके लिए चिंता है, और कुछ हो ना जाए उसके लिए चिंता है। तो या तो आप हॉस्पिटल में किसी का सेवा कर रहे हैं, घर में किसी का सेवा कर रहे हैं, या फिर अपने बच्चे का केयर कर रहे हैं, तो ये सब और बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग सब एक दूसरे का करते हैं, अपने फ्रेंड का करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके कारण आपका नींद चला जाता है, आप खाना ठीक से नहीं खाते हो, आपका जो डाइट रूटीन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। So in this situation, you will have to consider this particular rubrics, elements from care and worries, है ना? इसको हमको ध्यान में रखना है इस रूब्रिक्स को। जैसे इस फोटोग्राफ्स में भी आप देखेंगे ना कि एक वो क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट लेकर के चलने का प्रयास कर रही है, दूसरे उसके साथ में लगे हुए हैं, फिर मदर इधर अपने बच्चे को ध्यान में रखने के लिए, उसके साथ में उसको केयर करने के लिए साथ में ऐसे करके चल रही है। सो केयर एंड वरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स, जिसको कि हम लोगों को देखना है। 27 मेडिसिन इज देयर, जिसमें कि कॉकुलस और नक्सोमिका को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन साथ में मैंने जैसा कि बताया कि कैलकेरिया, कॉस्टिकम एंड कार्सिनोसिन, these three medicines are also very very important. So this is all about two rubrics which we have discussed today, and I think there must be some questions कुछ आने चाहिए, आप लोगों के कुछ सवाल आने चाहिए। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। आज यही दो रूब्रिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट हम लोग फिर जो होगा इसके आगे हम लोग फर्दर बढ़ेंगे। Yes, anybody wants to ask some question?